सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। अपनी बाइबल को ऊंचा उठाएं और मेरे साथ मिलके सब जन ये प्रार्थना करें। परमेश्वर, आज का ये वचन मेरे हृदय में बोया जाए और 100 गुना फल लेके आए, और मैं इस वचन को केवल सुनने वाला नहीं बल्कि दूसरों के साथ शेयर करने वाला बन सकूं। सब जन बोलो आमीन। सब जन बाइबल में से निकालेंगे मत्ती की बुक 15 अध्याय उसका 15 की 21 आयत। किसी को मिल गया तो पढ़े। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमीन। आज हमने बाइबल के वचन में से पढ़ा। ये स्टोरी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी कि एक औरत परमेश्वर के पास आती है और वो परमेश्वर को बोलती है कि मेरी बेटी को प्रभु तू अच्छा कर। और आज मैं आपको मैं इसमें से बताऊंगी कि अगर कोई हीलिंग हम परमेश्वर से लेना चाहते हैं तो हम कैसे वो हीलिंग प्रभु से ले सकते हैं। हाउ टू रिसीव आवर हीलिंग, कैसे हम प्रभु से अपनी हीलिंग को ले सकते हैं। जैसे हमने बाइबल में से पढ़ा कि वो औरत जब प्रभु यीशु मसीह के पास गई तो उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, और मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने कुछ उत्तर ना दिया। बाइबल क्या बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात का कोई भी आंसर नहीं दिया, उसको कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं आगे से बोला कि मैं तुझे चंगा करूंगा या नहीं करूंगा। पर हमने आगे क्या पढ़ा, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर। बाइबल में हमने पढ़ा कि प्रभु के जो चेले थे उसके साथ थे, वो प्रभु को आके बोल रहे हैं कि इस औरत को विदा कर। वो क्यों प्रभु को बोल रहे हैं? हो सकता है कि वो औरत, मेरे मायने के मुताबिक वो औरत जो थी वो प्रभु के चेलों को भी बोल रही होगी जाके कि प्रभु से मेरे लिए बोलो, रिक्वेस्ट करो कि वो मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करे और वो चंगी हो जाए। और प्रभु के चेलों ने भी प्रभु को कहा कि इस औरत को विदा कर, पर प्रभु ने कोई भी आंसर नहीं दिया। और प्रभु ने उसमें बाइबल में लिखा है कि वो उसके पीछे चिल्लाती हुई जाती रही, आती रही वो उसके पीछे पीछे। तो उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर फिर भी उसने कहा, वो उसके पीछे आती रही और प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा, वो उसके पीछे पड़ी रही, क्योंकि वो प्रभु से अपनी हीलिंग को, अपनी बेटी की चंगियाई को वो लेना चाहती थी और वो जानती थी कि मैं कैसे ले सकती हूँ। जैसे हम अपने बाप से कोई भी चीज चाहते हैं तो हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं। अगर वो कोई आंसर ना भी दे तो हम बोलते रहते हैं कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, फादर मुझे ये चीज चाहिए। और हम बोलते हैं कि हमने तो अपने फ्रेंड्स को बोल भी दिया कि मेरे पापा ये मुझे चीज लेके दे रहे हैं एडवांस में। आप हम कॉन्फिडेंसली बोल देते हैं कि हमारे फादर हमें ये चीज लेके दे रहे हैं,
और उसी तरह उस औरत ने वो कॉन्फिडेंस नहीं खोया और वो विश्वास नहीं खोया। वो उसके पीछे चलती रही और बोलती रही कि प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर। और बाइबल में लिखा है, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तो उस औरत ने क्या कहा? प्रभु ने जब कहा कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है, तो उस औरत ने आगे से उत्तर दिया, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी ये चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। ये उसका विश्वास था। उसने कहा जो स्वामी खाते हैं, जो नीचे चूर चार गिरता है, वही खा के कुत्ते भी पलते हैं, बढ़ते हैं। और प्रभु ने कहा जा बेटी, तेरे विश्वास नहीं, स्त्री तेरा विश्वास, जो तेरा विश्वास इतना बड़ा है, उसकी वजह से तेरी बेटी चंगी हो जाएगी। और प्रभु ने उसकी बेटी को छुआ और वो चंगी हो गई। बाइबल में लिखा उसी घड़ी उसकी बेटी अच्छी हुई। क्यों? प्रभु ने उसके जीवन में फटाफट उसकी बेटी को चंगाई दी, क्योंकि उसका विश्वास बड़ा था और उसका कॉन्फिडेंस, उसका फेथ बड़ा था। चाहे प्रभु ने उसे उत्तर नहीं दिया। आज हम चर्च में आ रहे हैं, कोई इंसान चर्च में आ रहा है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, वो अगर ठीक नहीं हो पा रही, उसको कोई आंसर नहीं मिल पा रहा, वो आ जा रहा है, वो हर संडे, एक संडे, दूसरे संडे, वो रेगुलर कई महीनों से चर्च से जुड़ा हुआ है, पर उसको कोई आंसर नहीं आ रहा है। पर आज इस वचन के द्वारा हमें सीखने की जरूरत है। उस औरत को जैसे प्रभु ने कोई आंसर नहीं दिया था, कोई उत्तर नहीं दिया था, पर फिर भी वो उसके पीछे चलती रही, वो पीछे मुड़ी नहीं। उसने नहीं सोचा कि इसने मुझे कोई आंसर नहीं दिया तो मैं पीछे चली जाऊं, पर फिर भी वो बार बार कोशिश करती रही और प्रभु को पुकारती रही। तो वचन में लिखा है कि उसी घड़ी प्रभु ने उसकी बेटी को अच्छा किया। हमें जरूरत होती है परमेश्वर के ऊपर नेचा से खड़े रहने की। अगर हमें चंगाई नहीं मिल रही तो हमें पूर्ण मन से विश्वास होना चाहिए, नहीं डैड तूने मेरे लिए कर दिया है, तू मेरे लिए कर चुका है, तू मेरे लिए कर सकता है, बस यही कर सकता है, कर दिया है, बस यही बोलते रहना है। हमें कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को खत्म नहीं करना है कि मेरे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे लिए प्रभु कुछ कर ही नहीं रहा। क्योंकि वचन से हमें एनकरेजमेंट मिलती है, वचन से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, वचन से हमें फेथ मिलता है और वचन से हमें कुरेक्शन मिलती है, हमारे जीवन में कुरेक्शन होती है। और जो वचन है प्रभु का वो हमें प्योर करता है, प्योरीफाई करता है। आज हमने वचन से पढ़ा, जो हमारे जीवन में कमी होगी वो हमें पता चली कि हमने प्रभु को छोड़ना नहीं है, हमने पीछे नहीं हटना है। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह ने पहला चमत्कार अपनी लाइफ में किया था, जब वो छोटे थे, तो उसकी मदर ने, जो उसकी माता थी मरियम ने उसको बोला कि हम शादी में जब वो गए थे तो उसे बोला कि उनकी जो मैं वो कम पड़ गई है, तो उसे तू उनके लिए कुछ कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि ये तेरा और मेरा काम नहीं, इससे मुझे कुछ नहीं है, तुम्हें और मुझे कुछ नहीं है। पर फिर भी उसकी माँ ने, जब प्रभु ने उसे ना में आंसर दिया, तो माँ ने उनके लोगों को, वहां के जो मनुष्य थे उनको बोला कि जो ये कहता है वो करो। जब यीशु ने ना कही कि ये तेरा और मेरा काम नहीं है, फिर भी उसकी माँ ने, वो मरियम ने लोगों को बोला कि जैसे ये कहता है वैसे ही करो। ये उसका फेथ था, ये उसका बिलीव था कि वो करेगा। आज हम प्रभु को कोई काम कर दो, बोलते हैं कि प्रभु हमारे लिए ये काम कर दे, बाद में हम फिर सोचने लग जाते हैं पता नहीं कब होगा। हम विश्वास तो कर रहे हैं, हम चर्च तो जा रहे हैं, हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, पर पता नहीं ये हमारे जीवन में कब होगा। पर जब हमारे जीवन में एक परमेश्वर के लिए शक आता है, संदेह आता है, तभी हमारी जो आशीष है, जो हमारे जीवन में बहुत करीब आ चुकी होती है, वो फिर से दूर चली जाती है, हम फिर उससे वंचित रह जाते हैं। हमारे जीवन में कोई भी शक नहीं आना चाहिए। अगर मरियम भी सोचती कि यीशु ने मुझे मना कर दिया है,
तो मैं उनको कुछ ना बोलूं, मैं उनको नहीं बोलूं कि अपनी मश्क जो तुम्हें ये कहेगा वो करो। पर उसने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। उसने उनको बोला कि जो ये कहे वो करो। और यीशु मसीह ने जब देखा कि उसकी माता मरियम का, जो उसकी माँ मरियम का फेथ बढ़ा है, मैंने उसको मना कर दिया, फिर भी वो बोल रही है कि जो ये कहता है वही करो, तो फिर प्रभु यीशु को करना पड़ा, उसे करना पड़ा वो काम जो वो चाहती थी कि वो वहां पे करे। अगर हम चाहते हैं कि जो काम हमारे जीवन में वो करना चाहता है, हम चाहते हैं कि वो काम यीशु मसीह हमारे जीवन में करे, तो हमें भी वैसा फेथ, वैसा विश्वास चाहिए। हमें भी करना चाहिए कि नहीं प्रभु, तू हमारे जीवन में ये कार्य कर चुका है। नहीं प्रभु, मैं चर्च में आना नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पीछे पड़ना नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ समय बिताना नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे जीवन में ये चंगियाई अब आए चाहे ना आए। जब तू चाहे प्रभु तभी मेरे जीवन में ये चंगियाई आए, पर मैं तेरे पीछे आना नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ समय बिताना नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे चर्च में, तेरे भवन में संगति करना नहीं छोड़ूंगा। हमें उसके साथ खड़े रहने की, उस फेथ में खड़े रहने की जरूरत होती है। जैसे वो लहू बहने वाली औरत थी, जब उसे पता चला कि वहां पे यीशु गुजर रहे हैं, तो वहां बाइबल में लिखा है कि वहां पे बहुत भीड़ थी कि वो यीशु के पास जाकर नहीं बता सकती थी, और वो प्रभु यीशु मसीह को जाके सीधे से अपना वो प्रॉब्लम, जो उसको लहू बहने की प्रॉब्लम थी, वो डायरेक्टली नहीं बता सकती थी, पर उसे ये विश्वास था कि वो मुझे चंगा कर सकता है। अगर मैं उसके वस्त्र को, उसके कपड़ों को ही केवल छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका फेथ था। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने सोचा कि मैं, प्रभु को पता भी नहीं चलेगा, उसने सोचा होगा कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल में लिखा है जब उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ तो उसी समय उसका लहू बहने का रोग खत्म हुआ। ये कैसे हो पाया? ये उसके बड़े फेथ के कारण। कैसे उसने अपनी चंगाई को लिया? उसके बड़े फेथ के कारण। क्यों नहीं आज चंगाई आ रही हमारे जीवनों में? क्यों कलेश हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है? क्यों बीमारियां हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं? क्योंकि हम वैसा फेथ नहीं कर पाते। हम आते तो हैं चर्च में, हम वचन को सुनते भी हैं, पर वो फेथ हमारे जीवनों में नहीं आ पाता। और बाइबल बताती है कि जब उसने उसको छुआ और उसका रोग चला गया, और प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि उसके बीच में से सामर्थ्य निकली है, तो प्रभु ने उसे बोला कि तेरा विश्वास बड़ा है बेटी, और तू चंगी हो चुकी है। आज भी जैसे प्रभु को छूने से, प्रभु के वस्त्र को छूने से वो चंगी हो गई थी, आज भी वही ग्रेस, सेम प्रभु की अनॉइंटिंग परमेश्वर की हजूरी में मौजूद होती है। अगर हम प्रभु के भवन में आते हैं, जैसे वो प्रभु के वस्त्र को छू के चंगी हो गई थी, वैसे ही अगर आज हम प्रभु के भवन में आ रहे हैं तो ये हो नहीं सकता कि हम अच्छे ना हुए, क्योंकि प्रभु की सेम अनॉइंटिंग आज भी प्रभु के भवन में मौजूद होती है। जब प्रभु की हजूरी में हम आते हैं तो प्रभु की प्रेजेंस वहां पे मौजूद होती है, पर हमें वो फेथ चाहिए। जैसा फेथ उस लहू बहने वाली का था, और जैसा फेथ मरियम ने उस समय किया कि प्रभु ने चाहे उसे ना भी कही, फिर भी उसने बोला कि जैसा ये बोलता है वैसे करो। वैसा फेथ हमें करने की जरूरत है। जब हम चर्च में आ जाते हैं तो हमें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। हमें बस केवल यही सोचना है, हमें बस केवल यही मन में विचार लाना है कि प्रभु आज मैं तेरी हजूरी में आया हूं, आज मैं तेरी हजूरी में आई हूं, और मेरा विश्वास है कि तू यहाँ पे मौजूद है, और आज मैं तेरे भवन से, आज तेरी हजूरी से खाली नहीं जाऊंगा, और आज मैं तेरी हजूरी से खाली नहीं जाऊंगी। और वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच के रखी है,
जो परमेश्वर ने आपके लिए प्लान करके रखी है, जो हीलिंग प्रभु ने आपके लिए प्लान करके रखी है, वो उसी घड़ी आपके जीवन में आ जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि वचन में हमने पढ़ा कि जब उसने बड़ा फेथ दिखाया तो उसी घड़ी उसकी बेटी अच्छी हो गई। अगर आज हम वो फेथ दिखा के प्रभु की हजूरी में आए हैं, वो फेथ लेके प्रभु की हजूरी में आए हैं, तो आज सेम जैसे वो उसकी बेटी जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, वो उसी घड़ी उस से छुटकारा पाया, उसे चंगी हुई। आज अगर हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रॉब्लम से अगर प्रभु की हजूरी में आ जाए हैं, तो आज उसी घड़ी उस सिचुएशन से आज आप बाहर निकल चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पॉल दीनाकरण बताते हैं कि डैनियल जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, एक बार वो वचन में बता रहे थे कि डैनियल की जो कब्र है, जहां पे कब्र है, वहां पे इतनी अनॉइंटिंग है अभी तक भी कि जो लोग वहां पे जाते हैं कब्र के पास, तो चाहे वो किसी भी बीमारी से जाएं, वो चंगे हो जाते हैं। अगर सोचो, परमेश्वर के जो दास थे, जो अभिषिक्त दास थे, जो परमेश्वर के वचन में से जो नबी थे, अगर उनकी कब्रों पे जो अभी तक उनकी अनॉइंटिंग है, तो फिर परमेश्वर जो जिंदा यहोवा परमेश्वर है, जो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होके उसने सबूत दिया कि वो जिंदा खुदा है, अगर हम उसकी हजूरी में आते हैं, तो फिर बीमारी, चिंता, डिप्रेशन हमारे जीवन में कैसे रह सकती है? पर केवल हमें फेथ करने की, विश्वास करने की और उसमें खड़े और अड़े रहने की जरूरत होती है। हम अपनी सिचुएशनों को बड़ा समझते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा समझते हैं, पर हम उस परमेश्वर को क्यों भूल जाते हैं कि वो सबसे बड़ा परमेश्वर है। वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, वो हमारी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है, वो हमारी हीलिंग, जो हमारी बीमारी है उसको चंगा करके हमें हील करने की सामर्थ रखता है। वो बीमारी चाहे कितनी भी पुरानी, चाहे किसी भी डॉक्टर से क्यों ना चंगी हो पा रही हो, पर वो डॉक्टर जीसस वो उसे चंगा करने की सामर्थ रखता है। मैंने पहले भी आपको एक बार वचन में बताया था कि जो अब्राहम था, उसने परमेश्वर में इतना बड़ा फेथ किया था, वो उसकी हीलिंग थी, चाहे वो किसी और प्रकार की हीलिंग थी, वो उसकी हीलिंग थी, उसकी संतान नहीं थी, पर परमेश्वर ने उसको, उसकी बीवी को, जो उसको बांझपन का था, वो उसकी बांझपन की बीमारी को उसके जीवन से दूर किया था और उसे हील किया था। उसकी जो प्रॉब्लम थी कि वो प्रेगनेंसी नहीं कर पा रही थी, कंसीव कर पा रही थी, और परमेश्वर ने उसे छुआ। जब परमेश्वर के आत्मा ने उसने परमेश्वर पे फेथ बड़ा किया, उस पे बड़ा फेथ दिखाया, परमेश्वर पे बड़ा विश्वास, हीलिंग हुई। हम चर्च में आते हैं, सारी वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के दास जो हमें बताते हैं कि वचन पे फेथ करो। हम बाइबल में खुद भी पढ़ते हैं कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पे विश्वास करो, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना है तो तुम कहो पहाड़ों को, वो ढल जाएंगे। पर हम विश्वास कर नहीं पाते, हम फेथ कर नहीं पाते। हम पढ़ते जरूर हैं, हम सुनते भी जरूर हैं, यहाँ पे हम बहुत जोर जोर से बोलेंगे आमीन, पर यहाँ से बाहर जाते ही हमारी वो ग्रेस, हमारी वो जो खुशी, आनंद क्यों हम भिगा देते हैं, उसको क्यों हम दूर कर देते हैं, हम उस फेथ को क्यों नीचे कर देते हैं। केवल चर्च में फेथ करने की जरूरत नहीं है, केवल चर्च में विश्वास बना के रखने की जरूरत नहीं है। जब हम घर चले जाते हैं, जब हम हमारी जॉब की जगह पे होते हैं, जब हम हमारे काम की जगह पे होते हैं, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां होती हैं, जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, तब भी हमें उसी विश्वास में खड़े रहने की जरूरत होती है, तब भी हमें उस फेथ में बने रहने की जरूरत होती है। तभी हम वो आशीष पा पाते हैं जो यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए रखी होती है। अगर अब्राहम उस फेथ से
जरा सा भी नीचे जाता, अगर वो अपने विश्वास को जरा सा भी कमजोर करता, तो वो आशीष जो यहोवा परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी वो कभी ना ले पाता। अगर वो औरत जरा सा भी प्रभु के ना बोलने से पीछे हट जाती, सोचती कि इसने मुझे मना कर दिया है, तो मैं जाऊं, मैं अपने काम से अपने और किसी और के पास जाके ये चंगियाई ढूंढ लूं, पर वो खड़ी रही, उसका फेथ, उसका विश्वास कम नहीं हुआ। उसने नहीं सोचा मैं किसी और डॉक्टर के पास या मैं किसी और जो कोई भी वैद्य हकीम के पास, किसी के पास चली जाऊं। उसने बार बार प्रभु को आके वो बोलती रही। उसने प्रभु का पीछा करना नहीं छोड़ा। इवन प्रभु ने जब उसे बोला कि मैं अपनी रोटियां कुत्तों के आगे नहीं, बच्चों की रोटियां कुत्तों के आगे नहीं दे सकता, तभी उसने बोला कि प्रभु, जो सेवक होते हैं वो भी बच्चों की बची हुई रोटियां चूर चारी खा के फलते हैं। पर उसने अपना कॉन्फिडेंस बड़ा दिखाया, उसने अपना विश्वास बड़ा दिखाया, तो तभी वो हीलिंग वो लेने पाई, तभी वो हीलिंग वो अपने जीवन में ग्रहण करने पाई, अगर उसने वो फेथ को, विश्वास को बड़ा दिखाया। अगर आज आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम बड़े देर से, बड़े सालों से आप चर्च में आ रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, अगर नहीं जा रही, तो आज बोलो प्रभु को, आज सच्चे मन से बोलो प्रभु को, प्रभु जैसे वो औरत तेरे पीछे आई थी, तूने उसको कोई आंसर नहीं दिया था, आज तक तूने मेरी प्रार्थना का मुझे चाहे कोई आंसर नहीं दिया प्रभु, पर फिर भी मैं तेरे पीछे आना नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पीछे आना नहीं छोड़ूंगी प्रभु। और मैं विश्वास करता हूं और मैं विश्वास करती हूं, क्योंकि तू कर सकता है, तू यहोवा जिंदा परमेश्वर है प्रभु, तू जीवित परमेश्वर है प्रभु, तू सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। अगर आज आप सच्चे हृदय से बोलेंगे, तो जो भी आज परमेश्वर से आप चाहते हैं वो आपके जीवनों का हिस्सा होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी भी तरह की पीड़ा हो, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आज ही आपके जीवनों को छोड़ के इसी घड़ी वो आज आपके जीवनों को छोड़ के जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि वचन सच्चा है, वचन प्योर है, वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। वचन में लिखा उसी घड़ी परमेश्वर ने उसे चंगा किया। तो परमेश्वर सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने उसे उसी घड़ी छू के चंगा किया, तो वो हमें भी कर सकता है, वो आपको भी कर सकता है। बस केवल विश्वास करने की जरूरत है और उसके पीछे चलने की जरूरत है। अगर वो सारा को 90 साल की उम्र में आशीष दे सकता है, 90 साल बहुत बड़े होते हैं, पर उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सारा ने और अब्राहम ने, उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी हीलिंग को, अपनी प्रभु से आशीष को लेना था, तो उन्होंने प्रभु के पीछे, प्रभु के वचनों के पीछे, प्रभु के साथ साथ वो चलते रहे और वो फेथ में बड़े होते रहे। तो उन्होंने वो आशीष को 90 साल की उम्र में, जब वो बुढ़ापे में थे, जब वो बच्चा जनने की सामर्थ उसमें क्षमता नहीं रही थी, तब भी परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष से आशीषित किया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आज आपके जीवन में परिस्थितियां आपको बोल रही हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये चीज आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, ये ब्लेसिंग आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, तो आज ये वचन आपको वो बल दे रहा है, ये बल देगा कि आप वो आशीष आपके जीवन का हिस्सा होने जा रही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चाहे वो चंगियाई बड़ी देर से आपके पास नहीं आई, तो आज का वचन आपको बता रहा है कि वो चंगियाई इसी घड़ी आपके जीवन का हिस्सा होने जा रही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर वो काम जो आप बड़ी देर से करना चाह रहे थे, चाहे वो रुका हुआ था, आज इस वचन के द्वारा वो कंप्लीट होने जा रहा आपके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
सब जन अपने पड़ोसी से बोलो कि आज इसी घड़ी में अपनी चंगाई को ग्रहण करने जा रहा हूं। मैं आज इसी घड़ी अपनी ब्लेसिंग को ग्रहण करने जा रहा हूं, क्योंकि वचन में मैंने पढ़ा है कि प्रभु उसी घड़ी, प्रभु ने उस औरत को उसी घड़ी अच्छा किया। आज मैं अपनी ऊंची आवाज में चंगाई को बोलो, ग्रहण ऊंची आवाज करने में। जा रहा हूं। सब जन ऊंची आवाज से बोलो, मैं आज अपनी चंगाई को ग्रहण करने